बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर कर लीजिए। मैं आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना के हवाले से बात करूँगा। वो नाम तो आपको पता चल ही गए होंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वो नाम आपको बताना चाहता हूँ जो इस काबीना से आउट किए गए हैं, बाहर रखे गए हैं। बहुत नाम हम सुनते थे, मुख्तलिफ जो MPs हैं, जो मुख्तलिफ तजर्बाकार लोग थे, जो साबिक वज़रा थे या जो शख्सियात थीं या जो गैर मुंतखब शख्सियात थीं, उनके हवाले से बड़ा हम सुनते थे कि इनको खैबर पख्तूनख्वा में किसी न किसी तरीके से खपाया जाएगा, इनको शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले वो नाम सुन लीजिए, मुश्ताक अहमद गनी। मुश्ताक अहमद गनी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली थे और इनके बारे में कहा जाता था कि ये सीनियर मिनिस्टर होंगे, ये काबीना का हिस्सा नहीं है। इसी तरह तैमूर सलीम जगड़ा, ये इलेक्शन तो नहीं जीत सके, इनको हारा हुआ कैंडिडेट करार दिया गया है पेशावर से, लेकिन चूँकि फ़ाइनांस की जो वजारत है, ख़जाने की जो वजारत है और सेहत की जो वजारत है, इस हवाले से तजर्बाकार हैं, तो कहा यह जा रहा था कि जिनको मुशीर लिया जाएगा। तैमूर सलीम जगड़ा साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर अमजद अली साहब जो हैं सवात से हैं, हाउसिंग के मिनिस्टर रहे पिछले दौर में, बल्कि दोनों अदवार में, और इसमें हमने ये देखा है कि डॉक्टर अमजद अली साहब को भी आउट कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा काबीना से। अब्दुल करीम खान तोडेर, सवाबी से इनका ताल्लुक़ है और अब्दुल करीम खान भी बड़ा पुरुमीद थे, इनके सपोर्टर्स, इनके वोटर्स भी काफ़ी पुरुमीद थे कि अब्दुल करीम खान तोडेर साहब जो हैं वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना में जगह बना लेंगे, लेकिन वो जगह नहीं बना पाए। इसी तरह आरिफ अहमद ज़ई मादनियात के वज़ीर रहे हैं पिछले दौर में और ये भी तजर्बाकार सियासतदान समझे जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन समझे जाते हैं, लेकिन शबकदर चारसदा से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ अहमद ज़ई को भी हिस्सा नहीं मिला खैबर पख्तूनख्वा काबीना में। इसी तरह अनवर ज़ैब खान बाजोड़ से इनका ताल्लुक़ है और पहले दौर में PTI के दौर में ये वज़ीर रहे हैं, इस हवाले से इनको भी तजर्बाकार करार दिया जा रहा था, लेकिन इनको भी आउट रखा गया है। रियाज़ खान बुनेर से हैं, ये भी पिछले दौर में काबीना का हिस्सा थे, लेकिन इस मरतबा उनको काम करने की ज़हमत नहीं दी गई। जो नाम बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे मुख्तलिफ, ये वही नाम थे कि जिनके हवाले से हमें सुनने को मिल रहा था। इनमें एक पेशावर से फजल इलाही का नाम भी था, इनको भी कोई घास नहीं डाली गई। क्यों नहीं डाली गई ये अब फजल इलाही साहब पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं वीडियो के आखिर में। आसिफ महसूद, ये रियाज महसूद साहब के भाई हैं, इनके वालिद साहब जो हैं दोस्त मोहम्मद महसूद, ये सेनेटर हैं PTI के, और रियाज महसूद साहब कमिश्नर पेशावर रहे हैं, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि जी जनूबी वज़ीरिस्तान से आसिफ महसूद को हिस्सा मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिल सका। ये वो लोग हैं जो काबीना में हिस्सा नहीं बना पाए, जगह नहीं बना पाए। अब मैं आपको बताऊं कि इस काबीना को नातजुर्बाकार काबीना किस बुनियाद पर करार दिया जा रहा है। ये काबीना जो है, इसमें 5 लोग सिर्फ ऐसे हैं कि जो पिछले अदवार में वजारत का महकमा चलाने का तजर्बा रखते थे, सिर्फ 5 लोग, और काबीना का जो ऐलान किया गया है वो है 20 रुकनी, यानी 15 लोग इसमें नातजुर्बाकार हैं, जिनका कोई महकमा चलाने का कोई तजर्बा नहीं है। अक्सरियत इनमें ऐसी है कि जो पहली मरतबा मुंतखब हुई है, पहली मरतबा एक MPA मुंतखब हुआ है और पहली ही मरतबा उसको खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। जो नए चेहरे हैं खैबर पख्तूनख्वा काबीना में, वो हैं सवात से फजल हकीम। ये पहले भी MPA मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा वज़ीर जो हैं ये बनाए गए हैं। अदनान कादरी साहब खैबर डिस्ट्रिक्ट से हैं, कबायली ज़िला है, और ये अदनान कादरी साहब जो हैं ये गालिबन भतीजे हैं अल्लामा नूरुल हक कादरी साहब के। ये पहली मरतबा मुंतखब हुए हैं और खैबर को काबीना में हिस्सा देकर समझ लिया गया है कि तमाम कबायली अज़ला की नुमाइंदगी का हक़ जो है वो पूरा हो गया है। यानी शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, औरकज़ई, मोमंद और बाजोर, इस तरह सिर्फ खैबर से जो है अदनान कादरी साहब को नुमाइंदगी दी गई है। आकिबुल्ला साहब का केस बड़ा दिलचस्प है। आकिबुल्ला साहब छोटे भाई हैं असद कैसर साहब के, और आकिबुल्ला का नाम पहले मीडिया को बताया गया कि जी इमरान खान ने उनको स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नामजद किया है, लेकिन एंड टाइम पे हमें पता चला कि नहीं, बाबर सलीम स्वाति स्पीकर होंगे और आकिबुल्ला साहब का नाम ड्रॉप कर दिया गया है। और जो दूसरा फैसला था बाबर सलीम स्वाति का,
वो भी कहा गया कि जी इमरान खान साहब का फैसला है। तो आकिबुल्ला साहब को भी सवाबी से खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनाया गया है। फैसल तरकई सवाबी से हैं, ये शहराम तरकई के भाई हैं। मोहम्मद सज्जाद साहब करक से हैं। मीना खान आफरीदी ये पेशावर से हैं, ये भी पहली दफ़ा मुंतखब हुए हैं और ये इंसाफ यूथ में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत जोशीले कारकुन हैं। और अगर आपको याद हो तो असम्बली का जब हल्फ हुआ था, वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ था, तो बहुत शदीद किस्म की नाराबाजी की थी मीना खान आफरीदी ने। और इनको एक ज़माने में मुझे याद है कि सेनेट का टिकट भी दिया गया था, लेकिन उनसे फिर वो टिकट जो है वो दस्तबरदार हो गए थे किसी और के हक़ में। कासिम अली शाह पेशावर से मुंतखब हुए हैं, ये भी बड़े देरीना कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत मरतबा टिकट के मामले पर ये कुर्बानी दे चुके हैं। इस मरतबा उनको टिकट भी मिला, उन्होंने कामयाबी भी समेटी और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी उनको हिस्सा मिला है। नज़ीर अब्बासी एबटाबाद से हैं। पख्तूनयार साहब दूसरी मरतबा MPA मुंतखब हुए हैं, ये बन्नू से हैं और इनके बारे में कहा जाता था कि जी इनका 50-50% चांस है, लेकिन इनके करीबी ज़राए ये कहते थे कि अगर इस मरतबा पख्तूनयार साहब को वजारत नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा बोनचाल आ जाएगा। किस किस्म का बोनचाल ये अब मुझे नहीं पता। आफ्ताब आलम साहब को हार्ट से, ज़ाहिर शाह तोरू साहब पहले भी मुंतखब होते रहे हैं, इनका ताल्लुक मर्दान से है, ये भी वज़ीर बनाए गए हैं पहली दफ़ा। सैयद फ़ख्र जहाँ बुनेर से ताल्लुक़ है इनका। मशाल आज़म सवाबी से ताल्लुक़ रखती हैं। ये ख़ातून वकील जो हैं, यंग वकील हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार है इनका। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि मीलाड कहकर वो चीफ़ जस्टिस फाइज़ ईसा के सामने आ गई थी, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। और इनका भी कानूनी मामलात में जो केसेस हैं तहरीक इंसाफ में, इनका बड़ा फ़ाल किरदार है। मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं, ये तर्जुमान रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए ख़जाना और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के। अब इनको गालिबन यहाँ पर लाया गया है कराची से और इनको मुशीर बनाया गया है। ये शायद ख़जाने का कलमदान सौंपेंगे और देखना अब ये है कि जो बड़े चैलेंजेस हैं, जो माली बुरहान है, उससे वो कैसे निपटेंगे। जाहिद चंद साहब मानसेरा से ताल्लुक़ रखते हैं। जो तजर्बाकार काबीना के अरकान हैं वो 5 हैं। अरशद अयूब साहब हरीपुर से हैं, शकील अहमद साहब मलाकंड से हैं, फजल शकूर साहब चारसदा से हैं, खलीकुर रहमान साहब, मियाँ खलीकुर रहमान साहब ये नौशहरा से ताल्लुक़ रखते हैं और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ये भी सवाबी से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी सवाबी को 4 नुमाइंदे जो हैं वो दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा काबीना में। बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से ज़्यादा कवी इम्कान यही है कि वो वही अपना पुराना इतलात का शोबा जो है वो संभालेंगे, इतलात का महकमा, और ये तर्जुमान होंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। लेकिन चूँकि बहुत फ़ैसले बदलते भी रहते हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या मज़ीद फ़ैसले होंगे। मैं आपको एक जो ज़राए से ख़बर आई थी कि जब अली अमीन गंडापुर गए थे अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात करने, तो वहाँ से एक खबर आई थी कि इमरान खान ने सिर्फ 7 नामों की मंजूरी दी है। यानी उन्होंने ख़ुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये नाम जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बाकी जो नाम हैं यानी 7-20 पे से आप 7 निकालें तो 13 नाम हैं, ये उन्होंने सवाब जीत पे छोड़ा था अली अमीन गंडापुर के। कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि तमाम नामों की मंजूरी ली है अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से, तमाम 20 के 20 नाम। अब ज़रा ये कहते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ नामों के हवाले से चंद मिनट के लिए बाकायदा बहस की गई, बाकायदा सोचा गया, सोचो विचार की गई कि फ़लाँ बंदा कैसा साबित हो सकता है, फ़लाँ बंदा जो है वो कैसा साबित हो सकता है। इसमें मज़े की बात यह है कि जब इलेक्शन हुए और जब अली अमीन गंडापुर का नाम नामज़द नहीं हुआ था, तो बहुत सारे नाम थे वज़ारत आला के लिए, और इनमें अली अमीन गंडापुर का नाम भी था, इनमें शकील ख़ान का नाम भी था, इनमें मुश्ताक अहमद गनी का नाम भी था, इनमें आकिबुल्ला का नाम भी था, जो अरशद अयूब साहब या अकबर अयूब साहब हैं उनका भी नाम था। बहुत सारे दूसरे नाम भी ऐसे थे कि जिनका नाम लिया जा रहा था। और जब इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, जब रिज़ल्ट अभी नहीं आया था, इलेक्शन हुए ही नहीं थे, तब ये कहा जा रहा था कि जी अगले दौर में तैमूर सलीम जगड़ा साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हो सकते हैं। अब जितना भी बड़े बड़े नाम हैं जो ख़तरा हो सकते थे अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इस मौजूदा कैबिनेट में, उनको बाहर रखा गया है। किस मसलहत के तहत बाहर रखा गया है और जिनको बाहर रखा गया है उनका रिएक्शन क्या होगा। जैसे मैंने फजल इलाही साहब के हवाले से आपको बताया कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा, तो जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो मुबस्सिरीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो कहते हैं कि कोई भी बंदा
इस किस्म के फ़ैसले पर अपना रद्द-ए-अमल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर फ़ैसला वही होता है जो क़यादत का होता है। इमरान खान साहब के नाम से ये सारा फ़ैसला जुड़ा हुआ है, ये सारे नाम बताया गया है कि जी हतमी मंजूरी इमरान खान ने दी है, तो इसलिए किसी में ज़रूरत नहीं है कि वो इस किस्म का रद्द-ए-अमल दिखाए कि जिस किस्म का रद्द-ए-अमल की बात की जा सकती है। इख्तलाफ़ात की बात हो सकती है, नाराज़ियाँ बिल्कुल हैं, हकीकत है कि लोग नाराज़ हुए हैं इस फ़ैसले के ऊपर। जो पुराने तजर्बाकार लोग थे उनकी तरफ से भी, लेकिन नाराज़गी का जो इज़हार है वो उस तरीके से नहीं हुआ और ना होगा शायद, क्योंकि अंदर खाने बहुत सारे लोग जो हैं इस फ़ैसले पर नाराज़ हैं। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का काबीना का हिस्सा होंगे, जिनको आउट किया गया है, वो ज़रूर जो है इस हवाले से बात करेंगे। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स को आउट किया गया है, जिन अज़ला को नुमाइंदगी नहीं मिली, तो वहाँ से भी कारकुनों में थोड़ा मायूसी पाई जाती है। और कारकुनों की जो मायूसी है वो ज़ाहिर है कि कुछ दिन तक होती है, उसके बाद फिर वो धूल बैठ जाती है, वो जितना भी वो गर्दो गुबार होती है वो बैठ जाती है। अब अगर अज़ला को नुमाइंदगी नहीं मिली तो उसको ज़रूर रीजन्स को ज़रूर नुमाइंदगी मिली है। देखना अब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे चलाई जाती है। ये महकमे जो 15 नातजुर्बाकार लोग चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो माली बहरान है खैबर पख्तूनख्वा का, उससे ये नातजुर्बाकार काबीना कैसे निपटेगी। अगर अली अमीन खान गंडापुर का कोई तजर्बा है, अगर सिर्फ 5 लोगों का तजर्बा है, तो ब्यूरोक्रेसी को ये कैसे अपने साथ चलाएंगे, पुलिस को अपने साथ कैसे चलाएंगे, महकमों के सेक्रेटरीज को कैसे अपने साथ चलाएंगे। नए तजर्बाकार लोग, और फिर उनका तजर्बा भी नहीं, सिर्फ 5 लोग, या अगर वज़ीर आला की बात भी की जाए तो 6 लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनका माजी का तजर्बा है। अब माजी में जिस तरीके से हमने देखा कि काबीना के अंदर इख्तलाफात हुए, 3 वज़ीरों को फारिग किया गया महमूद खान के दौर में, क्या इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है? क्या इस काबीना में रद्द-ओ-बदल हो सकता है? कलमदान तो चेंज होते रहते हैं, ये हमने देखा है, लेकिन क्या इस काबीना में चेंज हो सकता है? क्योंकि आईनी एक हद जो है, 15 वज़ीरों की एक हद जो मुकर्रर की गई है, वो हद पूरी हो गई है। कहा यह गया था कि पहले मरहले में 8 से लेकर 12 वज़ीरों की तकर्रुरी होगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन जो गुंजाइश है वज़ीरों में, वो बिल्कुल नहीं छोड़ी गई। गुंजाइश अगर सिर्फ है तो वो मुशीरों में भी नहीं छोड़ी गई। गुंजाइश अगर सिर्फ है तो मुआवनीन ख़ुसूसी जो है उनकी तादाद की कोई हद नहीं है। तो जो लोग नाराज़ होंगे उनको मुआवनी ख़ुसूसी बनाकर खपा दिया जाएगा, उनका मामला हल कर दिया जाएगा। लेकिन जिन शख्सियात का मैंने शुरू में आपको जिक्र किया, वो कम अज़ कम उस कैलेबर के नहीं हैं कि उनको मुआवनी ख़ुसूसी बनाया जाए। यानी जिनका नाम लिया जा रहा था कि वो फ़लाँ वज़ीर आला बन सकता है, सीनियर मिनिस्टर बन सकता है, आज वो खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा नहीं है। इसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, हमारी तमाम मामलात के हवाले से नज़र है, और जो भी नई डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया।